गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, क्वेश्चन नंबर 59 तक की सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार। जब हम शेयरों को फॉरफिटेड करते हैं, उनको री इशू किया गया था पार पे या प्रीमियम पे। दो ही तरह से शेयर इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पे तो करते नहीं हम। या तो उसे पार वैल्यू पे इशू करते हैं ओरिजिनली इशू, या प्रीमियम पे इशू करते हैं। जब उन शेयरों को हम फॉरफिटेड करते हैं तो उसके बाद वाली एंट्रियां मत पूछ रहा है ये आपसे क्वेश्चन नंबर 60 में, यानी कि वो 3 एंट्रियां करनी होती है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम शेयरों को फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिटेड केसेस में क्या एंट्री पास की जाती है। जब भी शेयर को फॉरफिट करते हैं, अगर मान लेते हैं वो ओरिजिनली इशूड इस पे है एट पार पे, अगर शेयर इशू किए गए थे पार पे और उनको फॉरफिटेड किया गया है और उनको री इशू किया है, तो फिर कौन सी जनरल एंट्री पास की जाती है। पहली जनरल एंट्री पास की जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल। अगर नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो आप। और टू शेयर फॉरफिटेड, जो पैसा आपके पास आया है। फिर इन शेयरों को रीइशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर पार वैल्यू पे गया है। प्रीमियम पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इसे डिस्काउंट पे किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का लिखेंगे। एंड देन लास्ट, इसके बाद जो भी पैसा बचता है फॉरफिटेड अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। उस केसेस में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंट्री हो जाएगी और ये एंट्रियां खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखें। अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर, कंपनी ने 4000 शेयर फॉरफिटेड किए। कितने शेयर फॉरफिट किए, 4000। 10 रुपए वाले हैं जो फुल्ली कॉल्ड। फुल्ली कॉल्ड का मतलब है सभी के सब 10 रुपए हमने मांगे थे, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी के दिए थे 3 रुपए, इसका मतलब बाकी पैसा उसने दिया नहीं। तो एंट्री क्या पास होगी क्वेश्चन नंबर 60 की। पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान रखें यहां पे 4000 शेयर थे, 10 रुपए का एक, कितना आ जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन आपको रफ में करने की जरूरत नहीं है, यही फेयर कर लो उसको, दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, सीधा यही का मल्टीप्लाई करो और यही उसका अमाउंट लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। इस अकाउंट के नीचे जस्ट लिखोगे आप। अब यहाँ पे ये तो बताया नहीं इसने कि भैया अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया या कॉल्स पे नहीं दिया, तो यहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर यहाँ पे इसने अगर ये किया होता, अलॉटमेंट की वैल्यू दी होती, फर्स्ट कॉल की वैल्यू दी होती या फाइनल कॉल की वैल्यू दी होती, तो फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मत खोलते, तब तो आप वही करते टू अलॉटमेंट और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और फिर बाकी आ जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, 4000 शेयरों ने 7 रुपए नहीं दिए तो कितने आए, 28,000। 4000 शेयरों ने कितना दे दिया, 3, तो कितना आ गया, 12,000। जो दे दिया वो क्या हो जाएगा, फॉरफिटेड। तो नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। दूसरी एंट्री, इन शेयरों को हमने क्या करा, री इशू कर दिया, लेकिन इन शेयरों में से आधे शेयर री इशू किए। कितने शेयर किए, आधे शेयर, यानी कि 2000 शेयर। तो जब इशू किए वो कितने पे किए, अमाउंट दे रखी है इसने, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पे किए इसने, 18,000। टू शेयर कैपिटल कितनी आनी चाहिए थी, अब बताओ एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो 2000 शेयरों की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 20,000। इसका मतलब 2000 रुपए कम है ना हमारे यहाँ पे, वो हमने कहां से लिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से इसको डेबिट कर दिया। बीइंग शेयर री इशू, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, अब यहां देखो ये जो अमाउंट है कितना, 12,000 रुपए, ये तो 4000 शेयरों का अमाउंट है। कितने शेयरों का अमाउंट है, 4, तो 2000 शेयरों का अमाउंट कितना होगा, 6000। भाई 4000 शेयरों का जो अमाउंट है अगर हम कैलकुलेट करें
4,000 शेयरों का पैसा है कितना फॉरफिटेड में 12,000, तो 2,000 शेयरों का कितना होगा, कैसे करोगे 12,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू 2,000 कितना जाएगा 6,000। इसमें से 2,000 रुपए हमने निकाल लिया तो माइनस कर दो 2,000, तो कितना रहेगा, ये कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, आ गया? तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर, बीइंग शेयर forfeited transferred to कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट आ जाएगी हमारी 4,000। ठीक है, ये तो वर्किंग नोट है, इसी के बीच में एंट्री आ गई मेरी, दिख रही है ना अलग से। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 61, अल्फा लिमिटेड forfeited 900 equity share of 100 each for non-payment of allotment money 30 per shares, first call 20 per share, second and final call 25 per share not been made। फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है, उसने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा उसने नहीं दिया, उसके शेयरों को हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया, और इन शेयरों को री इशू कर दिया 90 पर शेयर 75 पेड अप। 90 रुपए का शेयर है, 75 रुपीज देने हैं, तो बाकी का जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन नंबर 61, एप्लीकेशन पे कितना पैसा था बताओ, एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे 25, तो ये 100 रुपए बनता है। पर ये तो मांगे ही नहीं है अभी तक, ये वाले तो हमने मांगे ही नहीं है अभी। हमने कौन कौन से मांगे थे, ये मांगा था, ये उसने दिए नहीं, नॉट पेड। ठीक है, समझ में आया? दोबारा समझाऊं, 100 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन के 25 रुपए उसने दे दिए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए उसने नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए नहीं दिए, ये भी मांगी नहीं है, उसके शेयरों को फॉरफिट कर दिया। कितने शेयर थे वो, 900 शेयर थे। कितने शेयर थे, 900 शेयर थे। तो एंट्री होगी, पहली एंट्री बताओ क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 900 शेयर इनटू बताओ 100 रुपए करेंगे या 75 करेंगे, 75 करेंगे, क्योंकि 25 तो भी मांगे नहीं है ना। उसने कहा ना सेकंड कॉल नॉट मेड, क्या कहा उसने, फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं गई है। ठीक है, तो यहां 75 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 900 इंटू 75, 900 इंटू 75 बैठता है 67,500। यहां पे क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला, बताओ कितना नहीं मिला, 900 इंटू कितना है 30, कितना 27, और कहां नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे 900 इंटू 20, 18,000, और जो मिल गया उसे क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड। 900 शेयरों पे 25 रुपए मिला है हमें, तो 900 इंटू 25 22,500, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। समझ में आ गई नरेशन? दूसरी, इन शेयरों को रीइशू कर दिया,
रीइशू कितने पे किया देखो 90 रुपीज पे रीइशू किया है, 75 पेड अप है। तो किस पे किया है, पार पे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे? प्रीमियम पे किया है। अब देखो 75 रुपए तो आ रहे हैं, यहां तक का जो टोटल करो, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है, तो यहां तक का टोटल कितना है 75। 75 वाला शेयर हमने कितने पे कर रहे हैं 90 रुपीज। अगर यहाँ पे क्या था फुल्ली पेड, तब ये डिस्काउंट पे होता 10 रुपए, तब 100 रुपए माइनस 90 हो जाता। लेकिन फाइनल कॉल तो अभी मांगी नहीं है, तो इसका मतलब शेयर की प्राइस कितनी है और दे कितना रहा है वो 90। तो 75 रुपीज के बदले में वो 90 रुपए दे रहा है, तो किस पे दे रहा है प्रीमियम पे। यानी कि इन शेयरों को हमने किस पे किया है प्रीमियम। 75 पेड अप है, 90 रुपीज पे री इशू किए गए हैं। दोबारा समझाऊं, 90 पे री इशू किए हैं, 75 पेड अप है। पेड अप वैल्यू तो ये है ना, ये जो क्या है ये पेड अप वैल्यू है, ये पेड अप करना था, यानी कि देना तो उसका, क्योंकि हमने फॉरफिटेड तो 75 पे की है ना, तो उसको पेमेंट तो 75 का करना था, लेकिन वो कितना दे रहा है 90 रुपए पे री इशू। तो जो फालतू लिया उसने 15 रुपए, वो किसका है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट 90, 900 शेयर हैं 90 पे ही किया है, क्या आएगा 81 टू शेयर कैपिटल, बताओ 90 इंटू 75, ये तो आया था 67,500 और 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 90 इंटू 15, कितना आएगा 90 इंटू 15 करोगे तो 900 इंटू 15 13,500, कितना आ रहा है 13,500 बीइंग शेयर री इशू एट प्रीमियम। ठीक है, अब हमारे फॉरफिटेड अकाउंट में कितने पैसे हैं 22,500, इसमें से हमने कुछ निकाला नहीं, तो 22,500 हमारा कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री पास की जाएगी थर्ड नंबर की बताओ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर forfeited account transferred to capital reserve, कितना आ जाएगा 22,500। समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं, क्लियर है माही, क्लियर है बेटा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।